हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र से उत्तराखंड में मुझे मिले काउंसलिंग में। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। मैं भी नोडल सेंटर पर था और इस बार जो भी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी उत्तराखंड की इस वैकेंसी राउंड 3 उसमें हम फिजिकल रिपोर्टिंग में रहेंगे। मेरी टीम पिछले दो जो ऑफलाइन मोड काउंसलिंग हुई है उसमें हम रहे हैं। हालांकि अभी शेड्यूल आया नहीं है, बट एक उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल एक दो दिन में रिलीज हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ काउंसलिंग जो है वो 10th है, 10th दिसंबर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई उत्तराखंड की काउंसलिंग में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ खराब भी हैं, इसलिए आपको वो समझना पड़ेगा एज एन स्टूडेंट। देखो, सबसे अच्छा चीज ये है कि इन्होंने एक आपको अलाउंसेस दे रखा है कि अगर आपके अदर स्टेट हो गए, कोई भी अगर अदर स्टेट स्टूडेंट है, अदर स्टेट कैंडिडेट है, अगर वो कैटेगरी क्वालिफाइड है, मतलब उसका नंबर कैटेगरी क्वालिफाइड है 113 है, तो वो भाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो एलिजिबल है, वो रजिस्टर कर सकता है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में फैसिलिटी पहले थी स्टार्टिंग के 2-3 राउंड्स में, फिर नहीं रही है। तो इसलिए आप किसी भी राज्य से हो, आप यहां पर प्लान कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, देखो भाई, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, लेकिन इनकी ढिलाई ये है कि ये बच्चे को मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं करते हैं। मेरिट लिस्ट काहे नहीं रिलीज करते हो भाई? मेरिट लिस्ट तो रिलीज करनी चाहिए ना आपको। ये तो काउंसलिंग का रूल भी कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एनरोल्ड हुआ है वो आपको पब्लिश करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, सुबेरे वहां पे जाके कॉपी पेस्ट पे लगा दे रहे हो दीवार पे कि ये बच्चे रजिस्टर हुए हैं। ये कोई तरीका नहीं है। बच्चा कैलकुलेट ही नहीं कर पा रही भाई जो जिस कॉलेज के लिए वो प्लान कर रहा है, आ रहा है, उसको वहां पे अलॉटमेंट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, यहां की काउंसलिंग की हालत ऐसी है जो उत्तर प्रदेश की आज से 5 साल पहले थी। ऑफलाइन मोड में होती थी, एकदम गड़बड़ घोटाला टाइप। गड़बड़ तो है भाई, अब घोटाला है कि नहीं है पता नहीं। दूसरा यार, एक और इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये तो मेरिट लिस्ट हो गया। अच्छा, एक और कि यार बच्चे को आपको सुबह 9 बजे बुलाना, आपकी वेबसाइट अपडेटेड ही नहीं रहती, बच्चे को पता ही नहीं कि कौन सा फॉर्म प्रिंट करके निकालना है, कौन सा फिल करना है। भाई आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हो, तो आप सुबेरे 9 बजे कैंपस में पहुंच जाइए। 9 AM में, 9 to 11 AM के बीच में आपको एक लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। मोपअप राउंड का एक फॉर्म यहां पर साइड में दिख रहा होगा, वो फॉर्म आप देख लीजिए। वो फॉर्म आपको फिल नहीं करना है क्योंकि ये देंगे नहीं, ये आपको वहीं पर देंगे। तो उसके लिए आपको उनसे जाके लेना पड़ेगा फॉर्म को। ये है डिजिटल इंडिया। दूसरे नंबर पे ऑफ कैंपस काउंसलिंग। पिछली बार जो मुझे एक सबसे खराब चीज लगी यार, कि दो बच्चे, मतलब मुझे लग रहा है कि वो आए हुए थे महाराष्ट्र से, बेचारे ट्रैवल करके आए। अब साहब काउंसलिंग बंद हो गई शाम 4 बजे को। शाम 4 बजे इन्होंने काउंसलिंग का अपना चैप्टर बंद कर दिया। बच्चे बेचारे 4, सवा 4 पे पहुंचे होंगे। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपी में या अदर स्टेट्स में होता है कि अगर उस दिन फिजिकल रिपोर्टिंग है तो कंप्लीट डे फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। कोई भी नियम ये नहीं कहता है कि उस दिन भैया फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी। पहली चीज तो ऑफलाइन कराई क्यों आपने? किसने कहा आपसे ऑफलाइन कराने के लिए? तो भाई ऑफलाइन अगर करा रहे हो तो कम से कम नियम तो फॉलो करो यार। अब दो बच्चे जो आए बेचारे, उनके लिए मौका चला गया ना जिस कॉलेज में मिल सकता था। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। अब भाई दूसरा एक और फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने दे दी है। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल किया था, छूट गया था कुछ कारणवश, आप कुछ मत करो, झोला ले लो, अपना फीस ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो और कैंपस चले जाओ। ये वहीं पर 2,000 रुपए आपसे लेंगे, आपका फॉर्म फिल कर लेंगे। तो ऑफलाइन भी आपका फॉर्म फिल हो जाता है। एक तो फॉर्म ये आपको जो देंगे वो अलग है। अगर आपने नॉट रजिस्टर्ड है, आपने अगर मान लीजिए इस वाले में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया स्टेप 1 में, तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। बैग लो, डॉक्यूमेंट्स लो, वहां पर चले जाओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहां पर साइट पर दिख रही होगी, इन सभी की 2-2 फोटोकॉपी करा के ले जाना, ठीक है। तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है, सुबह 9 बजे आप पहुंच जाओगे, फॉर्म को फिल करोगे, फिर माइक पे अनाउंस किया जाएगा। जब माइक पे अनाउंस किया जाएगा तो आपको फॉर्म फिर जमा करना होगा। जब फॉर्म जमा हो जाएगा तो फिर आपको बताया जाएगा कि भाई इस नाम के बच्चे आ जाएं। फिर आप अंदर जाएंगे, आपके वेरिफिकेशंस होते हैं, फिर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी होती है और वहाँ पर सारी कमेटी होती है, वीडियोग्राफी वगैरह भी प्रॉपर चल रही होती है, और वहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो बहुत बार इस तरह के मोड में आप कॉलेज का जो चयन है ना वो गलत कर देते हैं।
गलत कैसे कर देते उसका रीजन मैं बताऊं। थोड़ा सा बेचारे बच्चे भी अनअवेयर है। अनअवेयर इसलिए है, मैंने बच्चों को रोते हुए देखा। अब कॉलेज का नाम तो नहीं लूंगा, उस कॉलेज में फीस काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे को वो कॉलेज अलॉट हो गया। उसने वो कॉलेज सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि वहाँ पे अंदर सीटें कम बची थी, 2-3 सीट खाली थी, तो उसको लगा कोई अच्छा कॉलेज होगा। अब उसका बेचारे को उतना बजट नहीं था, वो बाहर आके रो रहा था। तो एट लीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वैकेंट सीट डिस्प्ले करते हो, जो आप वैकेंट सीट डिस्प्ले कर रहे हो, तो वहीं पर आप फीस स्ट्रक्चर भी भाई डिस्प्ले कर दो। फीस स्ट्रक्चर क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहे हो वहां पे? आपने डाल तो रखा है वेबसाइट पे, बट बच्चे ने तो पहले राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो वो नोटिफिकेशन नीचे जाके देख ही नहीं रहा है। देखो 2-3 नोटिफिकेशन आपको देने पड़ेंगे, देखो बता दे रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे सबसे पहला जो नोटिफिकेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो आप फॉर्म, जो ऑफलाइन जो फॉर्म आप प्रोवाइड करोगे वो वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मेरिट लिस्ट टाइमली आपको पब्लिश करनी पड़ेगी, जो कि आप नहीं करते हो। तीसरा, जो स्लॉट अलॉटमेंट है वो आपके यहाँ होती नहीं है, तो आपको स्लॉट अलॉटमेंट शेड्यूल देना पड़ेगा कि भाई मेरिट लिस्ट के बाद फला रैंक से, एक्स रैंक से लेके वाई रैंक के बच्चे सुबह 9 से 12 के बीच में काउंसलिंग किए जाएंगे मान लो, फिर 12 से 3 के बीच में काउंसलिंग किए जाएंगे, समझ गए, फिर 3 से 5 के बीच में काउंसलिंग की जाएगी। तो इस तरह से आपको एक शेड्यूल देना चाहिए था। उससे क्या है, बच्चा अपने शेड्यूल पे आएगा, अपने शेड्यूल पे जमा करेगा और अपना प्रोसेस करेगा। अब आपका जो मामला है वो गड़बड़ है, मतलब आप बहुत पीछे चल रहे हो अभी, ठीक है। तो ये हो गया सीट अलॉटमेंट जो गड़बड़ है। चौथा, फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट डे होनी चाहिए, जो कि आप नहीं करते हैं। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में इस चीज की थोड़ी सी खामियां थी, बच्चे कम थे, आपकी बात सही है, बट बच्चे को कैसे पता होगा कि बच्चे कम हैं? अगर आपने वही मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे निकाली होती तो हर दूसरे बच्चे को ये पता होता कि आप काउंसलिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। या आप वेबसाइट पे ऐसा कोई नोटिस रिलीज करो कि भाई हम 4 बजे के बाद नहीं करेंगे। तो भैया वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और उत्तराखंड काउंसलिंग में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा उत्तराखंड आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी पर, बहुत बच्चों की कंप्लेन है। नमस्कार।